दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा की परीक्षा में 80 से 90% मार्क्स कैसे लाएं। यह बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छात्र लाते भी हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है 85% से ज़्यादा मार्क्स आया है। लेकिन इसके लिए कुछ बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो मेरे हाथ में लिखा हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है 80 से 90% के बीच बिहार दरोगा की परीक्षा में मार्क्स आए। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान देना है, अगर बिहार दरोगा की पीटी की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, साफ आपको नजर आता है कि सबसे ज्यादा लगभग 25% सवाल करंट अफेयर से आता है। हम लोग करते क्या है, करंट अफेयर के लिए एक वार्षिकी पे निर्भर रहते, जो परीक्षा के कुछ माह पहले आता है उसको पढ़ते हैं। हम लोग का यह कितना खतरनाक निर्णय है। आप सोचिए, सबसे बड़ा सेक्शन जो 25% कवर करता हो, उसके लिए हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई मैगजीन, कोई वार्षिकी, कोई अर्धवार्षिकी आ जाए उससे पढ़े। एकदम गलत है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, 80 से 90% के बीच आप मार्क्स लाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि करंट अफेयर की नोट्स खुद बनाए, स्वयं से बनाए। और इसके लिए स्रोत के रूप में मानक मैगजीन को रखें। प्रत्येक वीडियो में मैंने यह बात कही है, आज भी कह रहा हूं कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सबसे अच्छी मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण से नोट्स बनाए, प्रतियोगिता दर्पण को सही से पढ़े, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी सोल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद जब परीक्षा का समय नजदीक आ जाएगा तो कोई भी अर्धवार्षिकी या वार्षिकी मैगजीन ले ले। याद रखें, जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं उसी दिन से करंट अफेयर की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। उसके लिए आप रोज 1 घंटा फिक्स कर ले कि हमको रोज 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हम लोग तैयारी करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और हमारे घर में कमरा में ऑक्सफोर्ड एटलस नहीं होता है, न मैप लगा रहता है। तो जाके आप ऑक्सफोर्ड एटलस स्टूडेंट खरीद ले और ज्योग्राफी को मैप के साथ अध्ययन करें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। घर में भारत का पॉलिटिकल मैप, बिहार का पॉलिटिकल मैप जरूर लगा ले और उसके बाद ज्योग्राफी का अध्ययन करें। इससे क्या होगा, परीक्षा हॉल में 2-4 ज्यादा क्वेश्चन सही करने की स्थिति में होंगे आप। अगला प्रश्न है कि प्रैक्टिस सेट कब बनाए या ना बनाए। दोस्तों पहले स्पष्ट समझ जाइए, प्रैक्टिस सेट जो होता है वो 2 धारी तलवार है। सही से प्रयोग नहीं करते हैं तो सफलता में बाधा पहुंचा सकता है। तो सवाल उठता है प्रैक्टिस सेट पढ़े या ना पढ़े। तो मेरा मानना है कि प्रैक्टिस सेट जरूर बनाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट की जो आप बुकलेट लेते हैं उसके चयन में सावधानी बरतें और प्रैक्टिस सेट पढ़ने के बाद बनाएं। पढ़ने से पहले बनाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। एक उदाहरण द्वारा समझाना चाहेंगे कि मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आपके पास किसी न किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स होगा, उससे ज्योग्राफी पढ़ ले। सामान्य अध्ययन की एक बुक होगी, ज्योग्राफी पढ़ ले वहां से। उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाए, और प्रैक्टिस सेट जो होगा वो ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। मेरा यह मानना है हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसमें जो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है उसका संग्रह घटना चक्र के नाम से निकलता है, उसको जरूर बनाए। और वह भी जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट बनाना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में 2-3 बार अपने नोट्स से और किसी समान अध्ययन बुक से पढ़ ले। उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाए उस विषय का। एक सवाल और है कि मॉडर्न समय आ रहा है तो बहुत लोग हमसे पूछा करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ऑनलाइन ऐप में प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि ले सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। बेस नहीं होना चाहिए, उसको सहयोग के लिए रख सकते हैं ताकि आपकी सहायता करे, आपको कुछ फैक्ट जो है यूनिक दिला दे। ऐप को भी डाउनलोड करने से पहले जान ले कि वह ऐप ऑथेंटिक है कि नहीं, किसी अच्छे संस्थान का ऐप है या नहीं। ऐप से प्रैक्टिस सेट बनाने से यह फायदा होगा
कि खाली समय में कहीं पे है, शादी ब्याह में गए, मान लीजिए वहां आधा घंटा बच गया, तो ऐप का प्रैक्टिस सेट बना ले। और ऐप में एक अच्छी बात है कि बार बार बनाने का ऑप्शन रहता है, बार बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन का ऐप को रखे, कुछ पैसा लगेगा, प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर ले। मुझे लगता है इससे 5-7 नंबर का आपको फर्क जरूर पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे कि 80 से 90% मार्क्स लाने के लिए जरूरी है कि आप जो सामान्य अध्ययन की बुक पढ़ते हैं, जो नोट्स पढ़ते हैं, उसको बार बार पढ़े। एक नोट्स एक सामान्य अध्ययन बुक को 10 बार पढ़े, 15 बार पढ़े। 10 नोट्स 10 बुक को एक बार पढ़ने से ज्यादा अच्छा है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है और आपकी जो पढ़ाई है धीमी हो जाती है। तो जो नोट्स है आपके पास, किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स होगा या खुद आपने बनाया होगा, और एक सामान्य अध्ययन की बुक होगी, उसी को बार बार पढ़े। एक चीज आज ट्रेंड देखते हैं कि लोग पीडीएफ से पढ़ता है। आपको पता है पीडीएफ से पढ़ने में कितना मुश्किल है, याद नहीं होता है। पीडीएफ से पढ़ाई न करें, काफी नुकसान हो जाएगा। अगर आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन का पीडीएफ मिल गया है, मान लीजिए उसमें फैक्ट बहुत अच्छा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो करे क्या, किसी साइबर कैफे में जाके उसको प्रिंट आउट करवा ले, उसको पेपर पे ले ले, तब पढ़े। मोबाइल में नहीं पढ़े। मोबाइल में 10 मिनट से ज्यादा लोग नहीं पढ़ पाता है और पीडीएफ को पढ़ने में कठिनाई होती है, कंसंट्रेशन में दिक्कत आता है। तो पीडीएफ से तैयारी न करें। आगे हम बात करेंगे कि 80 से 90% मार्क्स लाने के लिए जरूरी है कि आप 8 घंटा प्रतिदिन जरूर पढ़ें। यह हम औसत छात्रों के लिए बोल रहे हैं। जो तेज है कम भी पढ़ सकते हैं। जिनको लगता है कि हमको याद कम होता है, वो 9 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े। समय पूरा पढ़ाई पर दे, तभी आप सफल हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सकता है। एक बात और बताना चाहेंगे कि दरोगा का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कुछ फैक्ट्स ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनको समान ढंग से पढ़ने से याद नहीं होगा, उसको रटना पड़ेगा बच्चा की तरह। जैसे पत्र एवं पत्रिका, मैंने पत्र एवं पत्रिका के संपादक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, इसको रटना पड़ेगा। किसी संस्था के संस्थापक कौन है, उसको रटना पड़ेगा। समान ढंग से पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देंगे, जैसे मान लीजिए कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इसको समान ढंग से पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, इसको रटना पड़ेगा बच्चे की तरह। बच्चे जिस प्रकार से रटते हैं उस प्रकार से रटना होगा। एक बात और याद रखिए कि दरोगा के पीटी की परीक्षा में 1/10 निगेटिव मार्किंग है। जब परीक्षा हॉल में आप जाते हैं तो 100 का 100 क्वेश्चन सोल्व करके आए। आपको पता होगा कि दरोगा की पीटी की परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 100 का 100 बना के आए या ना आए। कोई कुछ कह दे, हम कहते हैं कि छोड़ के आएंगे तो नुकसान होगा। दरोगा की पीटी की परीक्षा का कटअप 75 प्लस होने रहेगा। 75 से कम सवाल बना के आएंगे तो नहीं होगा, इसलिए 100 का 100 टच करके आए। कोई कुछ बोले, आपको आए या ना आए, आप जरूर टच करके आए, आपको बेनिफिट ही रहेगा। दरोगा की परीक्षा में और अच्छा करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेना चाहते हैं, जैसा कि आज के वीडियो का विषय है, 80 से 90% मार्क्स लाने के लिए जरूरी है कि आधा घंटा प्रतिदिन समाचार पत्र का अध्ययन जरूर करें। अगर दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, सही से पढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं, तो इस वर्ष 2023 में बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आ रही है उसके फाइनल लिस्ट में आपका नाम जरूर दिखेगा। हमारी संस्था का पूरा सहयोग रहेगा। समय समय पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे ताकि आप अपने पथ से नहीं भटके और आगे बढ़ते रहें। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सलाह देंगे। दोस्तों एक बात और बता दें, आपको जो हम सलाह देंगे ऑथेंटिक सलाह होगी और यह आपके लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर से हम गुजर चुके हैं। हम जानते हैं कि एक छात्र का दर्द क्या होता है, किस प्रकार से रहता है, उसकी तैयारी करने में क्या क्या कठिनाइयां आती है। इसलिए हमारी पूरी मदद होगी, आपको पूरी सहायता होगी। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।